हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले विप्रो के बारे में। आज यहाँ पर देखोगे तो 6.5% तक का एक शानदार यहाँ पर गेन दिखने को मिलता है। बहुत लंबे समय बाद जो है ना स्टॉक अपना 52 वीक हाई यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहा है। और यही जो ब्रेकआउट के कारण बहुत सारे जो ब्रोकर है, जो एक्सपर्ट है, वो यहाँ पे टारगेट जो है शेयर कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे टारगेट को देखेंगे ही, लेकिन देखो बस यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है। जब यहाँ पे गेन होता है ना, तो फिर बहुत से लोग यहाँ पे उठ करके आ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे ये टारगेट है, वो टारगेट है, और तब फिर हम लोग यहाँ पे बाई करने के लिए सोचते हैं। इसलिए जब कोई कंपनी आपको पहले से ही यहाँ पे सही लग रही है और जब इसका प्राइस आपको 356-57 पे भी जाते हुए दिखाई दिया था, मैंने उस समय भी शेयर किया था, फिर मैंने 400 के रेंज में मैंने शेयर किया था, और आज ये स्टॉक देखते देखते 462 रुपये तक यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट जब होते हुए दिखाई दे रहा है, तो फिर यहाँ पर एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा जरूर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे टारगेट क्या है, लेकिन बहुत से लोग ये पहले जानना चाह रहे होंगे कि ये आज जो गेन हुआ है इसका वजह क्या है, क्या यहाँ पे कोई न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे बाइंग के कारण जो है ना इस तरह का आज के दिन यहाँ पे गेन देखने को मिला है। मतलब यहाँ वॉल्यूम पे जो ग्रोथ है ना, वो यहाँ पर गजब का देखने को मिल रहा है, मतलब एक बिग वॉल्यूम के साथ। अब देखो मैं एक चीज उससे पहले ये दिखाना चाहूंगा कि आज जो है देखोगे यहाँ पे निफ्टी आईटी में भी तो 2.27% यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन हाँ, इन्फोसिस में देख लो, यहाँ पर आप जो विप्रो में देख लो, कुछ खास यहाँ पे गेन नहीं है। लेकिन विप्रो में अच्छे वॉल्यूम के साथ ये जो स्टॉक ट्रेड हुआ है, उसके कारण यहाँ पे एक शानदार ब्रेकआउट जो है दिखाई दे रहा है। अब चलो यदि हम लोग यहाँ पर जो एक एक करके टारगेट को शेयर करें, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर ये बोल रहे हैं ना कि 445 का यहाँ पे सपोर्ट है, और जो इसका यहाँ पे जो आपको 500 का जो लेवल है वो यहाँ पे बन रहा है इसका रेजिस्टेंस। मतलब ऑलमोस्ट ये 500 तक यहाँ पे स्टॉक जाते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। फिर बहुत से लोग यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि वही चीज़ है कि 500 का यहाँ पे है, ठीक है, आपको रेजिस्टेंस है, और ये जो स्टॉक है वो 530 तक भी यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे और भी देख लें, तो यहाँ पर एक ब्रोकर जो एक एक्सपर्ट का यहाँ पे ये बोलना है ना कि शायद यदि यहाँ पे जो ये सपोर्ट जो है 447 का, यदि ये यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, तो शायद यहाँ पे 385 तक यहाँ पे आ सकता है। इनके हिसाब से 480 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, और फिलहाल अभी स्टॉक यहाँ पे ओवरबाउट जोन में है। इसलिए यहाँ पर उनके हिसाब से यदि ब्रेक होता है नीचे का लेवल, तो फिर 385 आ सकता है, ठीक है। चलो फिर यदि हम लोग यहाँ पे और भी देख लें, तो यहाँ पे देखोगे आपको जो चॉइस ब्रोकिंग के जो एक्सपर्ट है, उनके हिसाब से जो स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पर 538 से लेकर 622 तक यहाँ पे आ सकता है, और उनके हिसाब से जो यहाँ पे सपोर्ट है वो यहाँ पे है 405 रुपया का, ठीक है। बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पे बाइंग कर दे रहे हैं, तो बहुत यहाँ पे एक ही जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पे सेल के हिसाब से मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि यदि ये सपोर्ट टूटता है, तो मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे ब्रोकर ही यहाँ पे यही बता रहे हैं कि यदि सपोर्ट यदि टूटता है तो फिर स्टॉक यहाँ पे नीचे जाएगा, वरना फिलहाल अभी यहाँ पे 500 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे जो स्टॉक है वो यहाँ पे शेयर कर सकता है। तो क्या अभी हम लोग यहाँ पे अब बाई कर लें? देखो ये सब देख करके स्टॉक को बाई नहीं करना है। जेन्युइन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, यदि कंपनी का बिजनेस में आपको जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे सही नहीं है, तो फिर ऐसे ये सब देख करके पैसा नहीं लगाना चाहिए, फिर कोई भी कंपनी हो। हाँ, यदि आप उसके बारे में सही से जान रहे हो, उसके बारे में सही से समझ रहे हो कि हाँ यहाँ पे लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है, तो जरूर से पैसा लगाओ। लेकिन जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है ना, देखो भाई विप्रो एक शानदार कंपनी है, और मैंने इसके बारे में शेयर भी किया था जब बहुत ज़्यादा ये नीचे गिर रहा था। अभी भी ये नीचे ही है, अभी भी ऐसा नहीं कि हाँ भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है, हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यदि आपके पास पहले से है तो आप जरूर से यहाँ पे होल्ड करो, और यदि आपका एवरेज प्राइस यहाँ पे 700 है या फिर 600 है, तो यहाँ पे एवरेज करो। यदि आप एवरेज नहीं करोगे तो जो चीज़ आप यहाँ पे 1 मंथ बाद या फिर 2 मंथ बाद आप उससे प्रॉफिट देख सकते हो ना, वो यहाँ पे 1-1 साल आपको फिर यहाँ पे वेट करना पड़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी एवरेज करना चाहिए यदि आपके पास पैसा है। हाँ, यदि नहीं है तो फिर आप जो है यहाँ पे एवरेज मत करो, क्योंकि आपका फाइनेंशियल थोड़ा सा सही नहीं है, बस यहाँ पे वही चीज़ है। यदि है तो फिर एवरेज करो, डरो मत यहाँ पे मेरे हिसाब से। अब यदि हम लोग यहाँ पे देख ले इसका जो टेक्निकल मेरे हिसाब से जो मुझे यहाँ पे क्या नज़र आता है, तो देखो ये फिलहाल जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो था ब्रेकआउट, वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस लेवल है
और ये ब्रेकआउट होते ही जो है ना मतलब यहाँ पर एक अच्छा गेन देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। लेकिन यदि मान लो कि स्टॉक यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर यहाँ पे क्या करना चाहिए? देखो यदि यहाँ पे फिर से इस लेवल पे आता है ना 452 के लेवल पे, तो भी यहाँ पर एक अच्छा जो डिसीजन यहाँ पे हो सकता है और इस सपोर्ट के तौर पर भी यहाँ पे लेके चल सकते हो। बाकी जो इसका नीचे जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 377 है, जो यहाँ पे मैंने आपके साथ जो शुरू से ही शेयर किया हुआ है, और ये सपोर्ट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो आप साफ तौर से ही देख रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं जोमेटो के बारे में। और देखो आज के दिन तो यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग है, लेकिन कल के दिन एक यहाँ पे न्यूज आता है जो यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए ये होता है कि जो जोमेटो है वो यहाँ पे सीप्रॉकेट कंपनी को यहाँ पे एक्वायर कर सकता है। अब जो लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि सीप्रॉकेट एक तरह का काम करता है आपको यहाँ पे मीडिएटर के रूप में। जैसे कैसे यहाँ पे जो जोमेटो एक तरह का ये बीच का ही काम कर रहा है ना, कि हाँ आपका खुद का जो रेस्टोरेंट है, लेकिन यदि आपको कुछ चाहिए कस्टमर यदि आप हो, तो यहाँ पे जोमेटो क्या करता है कि इस जो रेस्टोरेंट से सामान लिया और आपके घर पे जो डिलीवर किया। ठीक है, तो बस यहाँ पे वही चीज़ जो सीप्रॉकेट करता है वो क्या करता है कि मतलब यदि आपको कोई सामान पार्सल करना है तो ये पार्सल कंपनी के साथ आपका कनेक्ट करवाता है। तो बस यहाँ पे वही चीज़ है, सीप्रॉकेट भी एक तरह का जो मीडिएटर है। और ये मालूम यहाँ पे जो कल के दिन ये चल रहा था कि शायद यहाँ पे जोमेटो जो है एक्वायर कर सकता है, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर जो कल गेन हुआ था ना, उसके बाद फिर ये हम लोग को मालूम चलता है कि जो जोमेटो जो स्पोक्स पर्सन है उनका पे ये बोलना था कि ऐसा उनका कुछ भी विचार नहीं है। फिर देखोगे तो यहाँ पर जो है ना जोमेटो के तरफ से मतलब यहाँ पे जेफरीज की तरफ से भी ये हम लोग को मालूम चलता है कि यहाँ पर जो है जो भी आप लोग ये देख रहे हो कि हाँ ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जेफरीज का ये बोलना था, मतलब कि शायद ये जो है ऐसा कुछ नहीं होते हुए दिखाई दे जो आप लोग ये जानना चाह रहे हो कि सीप्रॉकेट कंपनी को क्या यहाँ पे एक्वायर कर सकती है। तो जेफरीज की तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर जो है शायद उनका ये बोलना है कि हाँ यहाँ पे कुछ आने वाले दिन में जो है ट्रेड के रिगार्डिंग से देखोगे तो यहाँ पे कुछ कमजोरी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप जानते हो कि बहुत सारे जो ब्रोकर है, जो एक्सपर्ट है, वो यहाँ पे टारगेट को लगातार बढ़ाते हुए दिखाई दिए हैं। जैसे कि पहले यहाँ पे देखोगे जेफरीज जो टारगेट था वो था यहाँ पे 95 का, लेकिन आज देखोगे तो यहाँ पे वही टारगेट 165 रुपया का है। फिर देखो यहाँ पे आपका जो है सेम रेटिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे 150 का जो दे रही है आपको यूबीएस। तो मतलब हर तरफ यहाँ पे बाई का ही कॉल दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे ये सब देख करके स्टॉक को बाई मत करना, खुद से एक बार इसके बारे में जरूर से समझना। देखो कंपनी के बिजनेस के हिसाब से कोई भी फॉल्ट नहीं है, वो आप जान रहे हो कि हाँ यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ये सब बिजनेस यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे कंपटीटर है वो यहाँ पे स्विगी, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे 51% से मार्केट शेयर से जोमेटो ही अभी आगे ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये रेशियो कुछ बड़ा नहीं है क्योंकि देखो दोनों ही यहाँ पे समान है, 51-49 ऐसे यहाँ पे दोनों में ही होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन देखो कंपनी का फंडामेंटल, तो यहाँ पे फंडामेंटल अभी स्ट्रांग नहीं है, जो आप लोग यहाँ पे सही से जानते हो, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर भी किया हुआ है। सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ा है, लेकिन देखोगे लॉस यहाँ पर है। हाँ यहाँ पे कुछ क्वार्टर से 2 क्वार्टर से प्रॉफिट में जो गेन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बैलेंस शीट जो है कमजोर ही देखने को मिलता है। कर्ज देखोगे यहाँ पे लगातार जो है बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। और जब साथ साथ देखोगे यहाँ पे जो मैंने बताया कि जो बहुत लोग ये देखते हैं कि डेप्ट यहाँ पे क्या है, देखो डेप्ट टू इक्विटी जो यहाँ पे 0.03 है, मतलब कर्ज बहुत ही कम है। लेकिन देखोगे यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज जैसी हो ना तो -7.63 है, मतलब यदि कंपनी 100 रुपये भी कर्ज ले रहा है ना तो ये 100 रुपया उनके पास चुकाने के लिए पैसा है ही नहीं, वो खुद माइनस में है, -763 रुपया में है। तो फिर कैसे इस 100 रुपये को चुकाएगी? पहले तो ये 763 रुपया ही उनको जीरो करना होगा, तो फिर वो यहाँ पे इस पैसे को चुकाएगी ना। तो इसलिए कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे कमजोर है, इस बात को मैंने क्लियर किया हुआ है। हाँ यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस यहाँ पे ग्रो कर सकता है, उसके बाद यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे गेन हो सकता है या आपका फंडामेंटल सही हो सकता है, तो फिर ये आगे आपकी मर्जी है। तो खुद से एक बार सोच समझ करके ही पैसा लगाना। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, फिर कुछ भी जानने को मिला, तो जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।